हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। उसकी वर्कशीट्स भी सॉल्व करी हैं। आई होप तुम लोगों ने वो वर्कशीट्स पूरी कर ली होंगी। आज मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन के दो नए फॉर्म्स। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज है, इसका मतलब कि ये इंफिनिटी तक जाने वाली है। सपोज जैसे क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये y की वैल्यू दी है और तुमसे बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। ये फंक्शन दिया है y, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते थे। इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला x है, ये पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से। ये पूरा क्वेश्चन y है, x फिर उसके अंदर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x ऐसे चल रहा है। यदि अपन इतने पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को छुपा लें, इतने को छुपा लें, तो यहां से देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, x फिर उसके अंदर रूट x फिर उसके अंदर रूट x अप टू इंफिनिटी। पर अपन को पता है कि जब ये x के अंदर रूट x अप टू इंफिनिटी आता है तो यही तो अपना क्वेश्चन था y। इसका मतलब यहां से अपना क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस और ये फिर से y, x प्लस y, ऐसा हो गया क्वेश्चन। स्क्वायर कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y। बस अब डिफरेंशिएट, अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, सबके आगे डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। सिंपल डिफरेंशिएट वाई स्क्वायर का 2y एन एक्स एन माइनस 1 से। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि यदि फंक्शन y का हो तो डिफरेंशिएट करते समय इनटू में डी वाई बाई डी एक्स लगाना जरूरी है। तो ये y स्क्वायर का डिफरेंशियल इनटू में लगाया हमने dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशियल 1 होता है प्लस ये dy बाई डी एक्स, ये ऐसे कैसे रहा। यदि इसको तुम नॉर्मली करोगे भी जैसे इसको करा तो क्या होगा, जैसे x का डिफरेंशियल 1 होता है ऐसे y का 1, और क्योंकि y का फंक्शन है तो इनटू dy बाई डी एक्स करोगे तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स वही आएगा। अब निकालना क्या था हमें, डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, अंदर बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। 2y माइनस 1 को नीचे ले गए तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2y माइनस 1। आ गया dy बाई डी एक्स। बस यही तो पता करना, एकदम आसान है क्वेश्चन। सपोज ऐसी एक और है, y इक्वल टू, क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। फिर वही dy बाई डी एक्स निकालना है। हम इतने क्वेश्चन को छुपा लें, इतने को, तो यहां से फिर वही ex प्लस ex प्लस ex रिपीट हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था y। इस पूरे को हटा के इसकी जगह y डाल दूंगा, y हो गया e टू द पावर x प्लस ये पूरा y, ऐसा आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, d बाई डी एक्स लगा दिया दोनों तरफ, ये ऐसे, ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब हमें पता है कि e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस y का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस y इंटू, अब पावर का करना है, e का तो कर लिया अपन ने, अब पावर का करना है। तो x का डिफरेंशियल 1 प्लस
y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, x का 1 प्लस y का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी एक्स। बस अब अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई प्लस e टू द पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू में बचा e टू द पावर x प्लस वाई। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस ई टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू में है e टू द पावर x प्लस वाई। इसको नीचे ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स आ गया e टू द पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x प्लस वाई। आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। बस यही तो पता करना, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना जैसा मैंने समझाया है। ठीक है, अब अपन दूसरा फॉर्म करते हैं डिफरेंशिएशन का। यह है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले अपन देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, यदि x और y की वैल्यू किसी और वेरिएबल के फॉर्म में अपन को पता हो, जैसे x इक्वल टू दिया है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है 280, मतलब x और y की वैल्यू किसी और वेरिएबल t के फॉर्म में यदि अपन को दी हुई है, तो अपन ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। a यहां कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू अपन को एक दूसरा तीसरा वेरिएबल है t, उसके फॉर्म में पता है, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो जैसे x इज इक्वल टू है a cos थीटा, y इक्वल टू है b sin थीटा। x और y की वैल्यू कांस्टेंट वेरिएबल थीटा के फॉर्म में दी हुई है, इसका मतलब कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब करना क्या है अपन को, क्वेश्चन ये है और तुमसे बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स पता करते, आसान है, x की वैल्यू t के फॉर्म में पता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर में हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब d बाई डी टी लगा दिया अपन ने दोनों तरफ। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dx बाई डी टी इक्वल टू a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, t स्क्वायर में nx n माइनस 1 2t 2 माइनस 1, तो dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई 280। ये आ गया dx बाई डी टी। y को लेते हैं, y है 280, इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा, तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट बचा d बाई डी टी ऑफ t। अब जैसे x का डिफरेंशियल 1 होता है, वैसे t का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी टी आ गया 2a। निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स, डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इक्वल टू ये अपॉन ये 2a अपॉन 280, dt से dt कट गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहां 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t। आइए आंसर, सिंपल, बस तो ऐसे ही रहेगा।
एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल दी रहेगी, हम dx by dt निकाल लेंगे, dy by dt निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। एक और करते हैं ऐसी क्वेश्चन। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2 थीटा, y है e टू द पावर sin 2 थीटा, फिर वही dy by dx निकालना है। इस बार x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, मतलब हमें दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। तो पहली वाली इक्वेशन को लिखा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिया। e का डिफरेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही रहता है, इसका यही का ही रहेगा, e टू द पावर cos 2 थीटा इनटू, अब चेन रूल से e का कर लिया, अब cos का डिफरेंशियल, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन 2 थीटा इनटू, अब 2 थीटा का डिफरेंशियल 2, जैसे 2x का 2 होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, dx बाई डी थीटा निकाला, e का डिफरेंशियल वही का वही रहेगा, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा का 2, ये dx बाई डी थीटा हो गया। चलो y को लेते हैं, y था e टू द पावर साइन 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा। पहले e का ऐसे कैसे रहेगा, तो e की पावर साइन 2 थीटा इनटू साइन का करा तो cos 2 थीटा इनटू 2 थीटा का करा 2, ये आ गया dy बाई डी थीटा। बस अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू dy, इसको ऊपर रखना है, dx वाली टर्म को नीचे, तो इसको हमने ऊपर रखा, e टू द पावर साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2 अपॉन ये पूरा नीचे e टू द पावर कॉस 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, ये 2 से 2 कट गए, तो अब क्या बचा, यहां डी थीटा से डी थीटा कट गए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां ऊपर बचा e टू द पावर साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन नीचे के माइनस था उसको आगे लिख लिया, बचा e टू द पावर कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये आ गया dy बाई डी एक्स, यही अपन को पता करना था। आ गया बच्चों समझ में? तो इस तरह से अपन पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आज अपन ने दो फॉर्म्स देख लिए, एक इनफाइनाइट सीरीज और एक पैरामेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में फिर अब अपना एक ही फॉर्म बचा है, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। थैंक यू।